नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नए एमसीक्यू की सीरीज यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने भूगोल के एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट की है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन है 26 नवंबर, 15 अगस्त, 14 अप्रैल या फिर 6 दिसंबर। दोस्तों, इसका सही आंसर है 26 नवंबर। दोस्तों, यह वाला प्रश्न जो है यूपीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में खालिस्तान साल में लड़ी गई। दोस्तों, इसके ऑप्शन है 1770, 1722, 1712 या फिर 1702। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1722। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं या फिर धर्मनिरपेक्षताएं। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारतीय संविधान। दोस्तों, यह एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान खालिस्तान को लागू हुआ 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 22 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, यह वाला प्रश्न जो है एसएससी सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या फिर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है सोवियत संघ। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे एक अभिकथन और कारण आर दिया है। अभिकथन ए है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों, उसका कारण आर है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है ए सही लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है, आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। 1975, 1973, 1972 या फिर 1950। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1975। यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी या फिर कनाडा। दोस्तों, इसका सही आंसर है जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है। अपनी इच्छानुसार धर्म के अनुसरण का अधिकार, स्वयं को अभिव्यक्ति करने का अधिकार, स्वतंत्र इच्छानुसार कई भाषाएं बोलने का अधिकार, संसदीय चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार। दोस्तों, इसका सही आंसर है अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के अनुकरण का अधिकार। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था। ऑप्शन है 1963, 1967, 1959 या फिर 1958। दोस्तों, इसका सही आंसर है 1967। दोस्तों, यह वाला प्रश्न है पश्चिम बंगाल के पीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधित प्रावधान हैं। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1954। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नागरिकता अधिनियम 1955। दोस्तों, यह एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ निम्न में से कौन सा इंगित नहीं करता है। दोस्तों, हम जब भी परीक्षा में कोई सा भी प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो हमें प्रश्न बहुत सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा के अंत में नहीं रहता है और हम उसके ध्यान से पढ़ते नहीं और प्रश्न गलत कर देते हैं। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं।
देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन आंसर है डी। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा नहीं होता है। दोस्तों जो वास्तविकता में गणराज्य शब्द है उसमें नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकता का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निजता का अधिकार। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के खाली स्थान से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन है 1 से 10, 12 से 35, 36 से 51 या फिर 112 से 135। दोस्तों आपका सही आंसर है 12 से 35। दोस्तों भाग 3 में दिए गए हैं ये। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? दोस्तों आपके ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, हिंसा का त्याग करना, हमारे मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना एवं उसका सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों के से प्रेरित होना एवं उनका पालन करना, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल अधिकार में नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? अप्रैल 2010, अप्रैल 2004, अप्रैल 2008 या फिर अप्रैल 2012। दोस्तों आपका सही आंसर है अप्रैल 2010। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? 8, 9, 10 और 11। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। दोस्तों यहाँ पे मूल कर्तव्यों की बात की गई है। ये मूल कर्तव्य अधिकार नहीं, मूल कर्तव्य है। दोस्तों इसके पहले भी प्रश्न में जो गलती से मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन ये मूल कर्तव्य है। दोस्तों यहाँ पे आप इसे सही करिएगा, मूल कर्तव्य, इससे थोड़ा सा सुधारिएगा। दोस्तों ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार या फिर देश की रक्षा का अधिकार। दोस्तों देश की रक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राज्य के नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है? नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। वे उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं हैं। ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ये प्रवर्तनीय होते हैं, इन्हें किसी भी कार्यान्वयन के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों यह वाला प्रश्न है एसएससी जेईई की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशों के लिए उपलब्ध होता है। धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान, अनुच्छेद 15 आधार पर भेदभाव निषेध। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण, अनुच्छेद 19। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। दोस्तों इसका सही आंसर है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। ये भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें से कुछ मूल अधिकार जो हैं भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त है, लेकिन कुछ अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? दोस्तों आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21A। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21A। दोस्तों अगला प्रश्न है, समान सिविल नागरिक संहिता का वर्णन
संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 41, 42, 43 या फिर 44? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लोकसभा के आकार को सीमांकन करता है जिसके तहत खाली स्थान निर्वाचित सदस्यों तथा खाली सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। दोस्तों 550 2, 543 और 2, 541 और 2, 547 और 2। दोस्तों इसका सही आंसर है 550 और 2। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो एंग्लो इंडियन का समुदाय है उसका प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? असम, नागालैंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा? दोस्तों इसका सही आंसर है नागालैंड। दोस्तों यह यूपीएससी सीडीएस की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अपराध की दोष सिद्धि से संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, धार्मिक आधार पर निषेध? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और वैयक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, 21, 22 या फिर 23? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। दोस्तों ये वाला प्रश्न यूपी SSSC की एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को खाली स्थान कहा जाता है? सार्वजनिक खाता, समेकित खाता, बजट खाता या राजस्व खाता? दोस्तों इसका सही आंसर है बजट खाता। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 100? दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 100। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रथम अनुसूची। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता? दोस्तों इसका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सके। धन्यवाद।